हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में एरर डिटेक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विथ जूनियर कलीग्स। बोला जा रहा है कि क्या गीता के पास कोई प्रीवियस नॉलेज है काम करने का, ठीक है, उसके जूनियर कलीग्स है उसके साथ गीता के पास कोई प्रीवियस नॉलेज है काम करने का, ये बताया जा रहा है। इसमें करना क्या है कि कौन सा पार्ट को करेक्शन करें कि सेंटेंस सही हो जाए। ऑप्शन हमारे पास है विद, हैज, एनी और वर्क। इनमें से किस पार्ट में करेक्शन करें कि सेंटेंस सही हो जाए। आप सभी इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ जो वर्क लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पार्ट में यहाँ पे वर्क लिखा गया है, ठीक है, इसके जगह हमको वर्किंग लिखना पड़ेगा। इसके जगह हमको वर्किंग लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो वर्क यहाँ पर नाउन है। वर्क जो होता है वो वर्क नाउन भी होता है। बोले सर वर्क नाउन भी होता है और वर्क वर्ब भी होता है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि उसका जो नॉलेज होता है, ठीक है, जो नॉलेज होता है वो काम का नॉलेज नहीं होता है, काम करने की नॉलेज होती है। काम का नॉलेज नहीं, काम करने की नॉलेज की बात कर रहा है। तो यहाँ हमें एक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मतलब हमें यहाँ जिरंड की आवश्यकता है। जिरंड भी क्या होता है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिरंड होती है। जिरंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो भी नाउन का काम करता है। नाउन का काम करता है, तो हमें यहाँ पे जिरंड की आवश्यकता है, एक्शन के रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो वर्क है इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा वर्किंग। इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा वर्किंग। क्यों? क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बनता है और वर्किंग जिरंड है। जिरंड जो होता है वो नाउन का काम करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इस वर्क के जगह हमें वर्किंग लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर एबव अ टेबल टू सेव योर लाइव्स। बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब भूकंप आती है उसके दौरान हमें, ठीक है, इट इज एडवाइज टू, या बताया जाता है या एडवाइस किया जाता है कि कवर कर लेना है अपने जिंदगी को बचाने के लिए। कहाँ किससे कवर करना है, किसके नीचे छुप जाना है, किसके नीचे, तो ये अबव द टेबल या फिर अंडर द टेबल होगा। तो बोलेंगे सर एबव द टेबल नहीं होगा, अंडर द टेबल होगा। क्योंकि हमें अपना जान बचाने के लिए भूकंप के समय में एबव द टेबल नहीं होना चाहिए, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, टेबल के नीचे सिक्योर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो एबव लिखा गया है, इस यहाँ पे इस पार्ट में जो एबव है इसको हमको रिमूव करना है, यहाँ पे लिखना है अंडर। क्या लिखना है? अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ जो एबव लिखा हुआ है उसके जगह लिख देना है अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he used to replay that the only place where that the only place which for which he went was the town library। बोल रहा है कि ही यूज टू रिप्ले, उन्होंने यूज टू किया रिप्ले, रिप्लेस की द ओनली प्लेस, द ओनली प्लेस। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया क्या पे, यहाँ बात किया जा रहा है प्लेस का, ठीक है, प्लेस की बात किया जा रहा है। मैंने हमको रिप्ले चाहिए क्या? वेयर का।
ठीक है, वेयर का एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो वेयर का रिप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस की बात कर रहा है, बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फिर फोर विच लिखा गया है इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा वेयर। क्या लिखना पड़ेगा? वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है प्लेस का, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो वेयर होता है, ना कि फोर विच होता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको ही यूज टू रिप्ले दैट द ओनली प्लेस वेयर ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर देखना कौन होगा? तो यहाँ पे फोर विच की जगह वेयर लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस फोर विच की जगह लिखना पड़ेगा हमको वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कैन नेवर इमेजिन हाउ it gets in Delhi unless one doesn't go there in person। इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। बताइए इसका किस पार्ट में एरर है। तो इसका जो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसका सही करेक्शन होगा, वो जो करेक्शन होगा यहाँ पे इस डजंट जो लिखा हुआ है इसको हमको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनलेस जो है खुद में अपने आप में एक निगेटिव मीनिंग अंडरस्टूड रहता है इसमें, ठीक है। इसके साथ हम निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि अनलेस अपने आप में निगेटिव मीनिंग अंडरस्टूड रखता है, इसीलिए यहाँ पे डजंट का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ हमको लिखना पड़ेगा वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन गोज। यहाँ पे गोज लिखना पड़ेगा, वनलेस वन, इस गोज लिखना पड़ेगा वनलेस गोज देयर इन पर्सन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो लिखा गया है अनलेस वन, इसको डजंट को हटाना है और इसको हमको लिखना पड़ेगा गो, गोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। ठीक है, बताया जा रहा है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां की जो नर्स थी और डॉक्टर जो था, दोनों में से कोई उपस्थित वहां पे प्रेजेंट नहीं था। इसको भी बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो बर लिखा हुआ है इसको हटाना है और लिखना है हमको वास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर, जो नॉर होता है उसके बाद, ठीक है, जो वर्ब आता है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। बाद वाले मतलब उसके जो नॉर के जो पहले है, जो नॉर के बाद लिखा गया है, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। तो यहाँ पे द नर्स है, द नर्स क्या है? सिंगुलर है। द नर्स क्या है यहाँ पे? बोलेंगे सर द नर्स सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे वर्ब के जगह हमको करना पड़ेगा वास। करेक्शन हो जाएगा इसका, नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वास प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफेन एक्यूजेज हिम फॉर अ लैक ऑफ मनी। ठीक है, बोला जा रहा है कि वो पराया उसको एक्यूज किया करती थी, इसके लिए तो बोलेंगे वाई फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी। उसके जो लैक ऑफ मोरालिटी थी, जो उसका नैतिकता की कमी था, उसके लिए उसे वो क्या करती थी? हमेशा उसको, अक्सर उसको एक्यूज किया करती थी। ठीक है, बताना इस सेंटेंस में क्या करेक्शन करें। सी ऑप्टेन में करेक्शन करें, लैक ऑफ मोरालिटी में करेक्शन करें,
या नो एरर होगा या फिर एक्यूज हिम फॉर होगा। इसका आंसर जो होगा नो एरर होगा। इसका आंसर क्या होगा? नो एरर होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स के मन में अगर आ रहा है कि इस फॉर के जगह हम ऑफ लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पढ़ा जाता है कि अक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है, लेकिन अक्यूज के साथ प्रीपोजिशन हम तब यूज करते हैं जब अक्यूज जो होता है किसी एक्शन के लिए अक्यूज किया जाता है। अगर किसी एक्शन, अगर कोई एक्शन कर रहा है और उस एक्शन की, जैसे मर्डरिंग करना, अगर मर्डर के लिए उसको अक्यूज किया जा रहा है तब वहां पे लिखेंगे हम अक्यूज। जैसे ऐसे लिखेंगे सी ऑफेन, सी ऑफेन नहीं लिखेंगे, सी अक्यूज्ड, जैसे ऐसे लिखेंगे सी अक्यूज्ड हिम ऑफ मर्डर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको सी accused him of cheating। तब दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है। अगर ये भी लिख देंगे सी accused him of मर्डर, ठीक है, सी accused him of cheating, ठीक है, सी उन्होंने क्या ज्योतिष हराया किसके लिए? ऑफ चीटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मर्डर और चीटिंग जो है ये एक्शन है, ठीक है। इस एक्शन के लिए उसे क्या किया गया है? उसको क्या किया गया है? उसको अक्यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसको स्टेट बता रहे हैं, ठीक है, कि सी ऑफन अक्यूज्ड हिम फॉर, उसको अक्यूज किया गया, व्हाई, क्यों, या वेयर का रिप्लाई चाहिए। वेयर का रिप्लाई क्या होता है? सॉरी, मतलब उसको क्यों, व्हाई का रिप्लाई चाहिए। तो व्हाई का रिप्लाई जो होता है वो एडवर्ब ऑफ, क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब रीजन की जरूरत है, यहाँ पे हमें एक्शन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नो एरर होगा। लिखा जा रहा है सी ऑफन अक्यूज्ड हिम फॉर लैक ऑफ मोरलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर confided him to his daughter Cordelia more than anybody else। ठीक है, इसमें बताना है, इसमें बताना है कि कौन सी पार्ट में एरर है, किस पार्ट को करेक्शन करें ताकि सेंटेंस हमारा सही हो जाए, ग्रामेटिकल एरर खत्म हो जाए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्शन जो हमको करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है इसको हमको लिखना पड़ेगा प्रीपोजिशन इन। जब कन्फेडेड की मतलब जब कॉन्फिडेंट का मतलब या कॉन्फिडेंट का मतलब, जब मतलब इसका होता है भरोसा करना, ट्रस्ट करना, किसी पे विश्वास करना, तब इसके साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसका मतलब है किसी से कुछ सीक्रेट बात को कहना, ठीक है, तब हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। इसके इस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमको मीनिंग क्या हो रहा है? मीनिंग यहाँ निकल रहा है हमको विश्वास करने का। बोला जा रहा है कि देयर वाज नो डिनाइंग, इसमें कोई दो मतलब इसमें कोई डिनाइंग करने की बात नहीं है कि किंग लियर कॉन्फिडेंट, किंग लियर जो है वो विश्वास करता है अपने ब्रदर, अपने डॉटर पे, अपने डॉटर कर्लिया पे मोर देन एनीबॉडी एल्स। मतलब ये डाउट करने की बात नहीं है कि वो अपने बेटी पे ज्यादा विश्वास करता है किसी दूसरे के अलावा। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है विश्वास करना, ट्रस्ट करना। मीनिंग आ रहा है ट्रस्ट करने का। अगर मीनिंग ट्रस्ट करने का आ रहा है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू नहीं होगा, प्रीपोजिशन इन होगा। तो करेक्शन होगा इसका देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर कॉन्फिडेंट इन हिज डॉटर कॉर्डेलिया मोर देन एनीबॉडी एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, इस अंडरलाइन पार्ट में क्या करेक्शन करना है वो हमें बताना है कि कौन सा अंडरलाइन पार्ट में करेक्शन करें कि ये सेंटेंस सही हो जाए। इस सेंटेंस में कुछ क्या है? कुछ एरर है,
इस सेंटेंस को एरर को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, उस पार्ट में हमें करेक्शन करना है। आप सभी को बताना है कि किस पार्ट में हम करेक्शन करें ताकि सेंटेंस सही हो जाए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें ये जो कप बोर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कप बोर्ड। कप बोर्ड क्यों? कि वहां पे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर आर 3 कप बोर्ड प्लेस ऑन द कप बोर्ड ऑफ द सेक्रेटरीट टेबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, जो कप बोर्ड है, तो किसी खास कप बोर्ड की बात किया जा रहा है, बहुत सारा कप बोर्ड पे नहीं। वो जो कप बोर्ड था उसके पास, उस कप बोर्ड पे क्या था, 3 कप होल्डर था। तो इसका करेक्शन होगा कप बोर्ड। ये देखिए बुक है, उसमें बताया गया है कि इसका जो करेक्शन होगा वो यहाँ पे ऑन की जगह इन होगा, लेकिन पता नहीं उसको समझ में नहीं आया कि अगर हम इस पार्ट में ऑन का करेक्शन करते हैं तो ऑन तो इस पार्ट में भी दिया गया है, इसका मतलब इसमें भी हमको करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ जो ऑन प्रीपोजिशन है ये सही है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा कप बोर्ड होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करना है, एरर फाइंड करना कि कौन सा पार्ट में, कौन सा सेगमेंट में एरर है। 4 ऑप्शन दिया गया है। द मैनेजर टोल्ड हर डैट शी शुड बी बिट मोर ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी केयरफुल व्हाइल एग्जीक्यूटेड द। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा एग्जीक्यूटेड। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ये जो एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है इसको हमको लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पे वाइल दिया गया है। ठीक है, वाइल के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे भी देखिए मीनिंग क्या कन्वे करना है हमें। द मैनेजर टोल्ड दैट शी शुड बी बिट मोर केयरफुल। जो मैनेजर था उससे बोला कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। वाइल जब आप एग्जीक्यूटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का जो ऑर्डर्स होता है जब उसको आप एग्जीक्यूटिंग कर रहे होते हैं, मतलब हमको बताया जा रहा है कि एक्शन डूइंग था। ठीक है, एक्शन क्या था, कंटिन्यू था। तो कंटिन्यू एक्शंस के लिए हम वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना कि 3rd फॉर्म का। यहाँ पे एक पुलवार है वाइल, वाइल के साथ हम वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना कि 3rd फॉर्म का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एग्जीक्यूटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आंवला जूस इज रिच विथ विटामिन सी। जो आंवला होता है, ठीक है, वो विटामिन सी के लिए रिच होता है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे बताना है कौन सा पार्ट मिरर है, विटामिन सी में कुछ करेक्शन करना है, या आंवला जूस में कुछ करेक्शन करना है, या फिर इसमें नो एरर है, या फिर इसमें इज रिच विथ में करेक्शन करना है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन से जानते हैं तो विटामिन सी में कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आंवला जूस सब्जेक्ट है, आंवला जूस होता है अभी, इसमें कोई आंवला जूस कोई इसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। नो एरर और इज रिच विद। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा इज रिच विद। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं द सोयाबीन, या फिर सोयाबीन इज रिच विद प्रोटीन। ठीक है, तो अगर कोई चीज सोयाबीन इज रिच, अगर कोई चीज, ठीक है, मोर देन कंटेन करता है,
ठीक है। अगर कोई चीज किस चीज मतलब किसी चीज को ज्यादा कंटेन करता है, ज्यादा रखता है, तो अगर वो ज्यादा अगर वो रिच है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ना कि प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। जैसे सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन, सोयाबीन जो है प्रोटीन में प्रचुर है, प्रोटीन में रिच है। तो यहाँ पे विद के जगह हमको लिखना पड़ेगा प्रीपोजिशन इन। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, अमला इज, अमला जूस इज रिच, विद नहीं होगा, रिच इन होगा, ठीक है। अमला जूस इज रिच, अमला जूस इज रिच इन विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के साथ हम इस आज का जो सेशन है इस सेशन को आज लास्ट करते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द ज्यूरी वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। जो ज्यूरी था, ठीक है, वो परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं था। एंड वाज क्वाइट हार्श, और वो बहुत ज्यादा हार्श था, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा उसको हार्श था, मतलब खुशी नहीं था। और द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हर्ट, और जो सिंगर था, ठीक है, उसका जो क्रिटिसिज्म था उसको अपना दिल में ले लिया। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि क्या एरर हो सकता है। पहले आप लोग बताइए कि इसका एरर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर क्रिटिसिज्म, देयर क्रिटिसिज्म इन हर्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है ज्यूरी, वाज इसका क्या है, वाज वर्ब है। अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको ये मानता है कि इस ज्यूरी सब्जेक्ट है और हैप्पी नहीं है, इसका मतलब ज्यूरी जो है अनडिवाइडेड है, वो यूनिट नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं कि जब ज्यूरी यूनाइटेड नहीं होता है तो वर्ब जो आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन वो कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यूरी का काम अलग होता है, ज्यूरी का काम सिंगिंग सुनना नहीं होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस देखना नहीं होता है। यहाँ सिंगर की बात किया जा रहा है, इसका मतलब ज्यूरी का यहाँ पे जो प्रोफेशनल वर्क होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। अगर यहाँ पे हम बाज को अगर मान लेते हैं कि गलत है, बर मान लेते हैं, तो फिर यहाँ भी गलत हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो पार्ट में एरर नहीं है, एरर हमें एक पार्ट में बताना है। तो बाज जो है ये अपने स्थान पे सही है, बाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, ये जो देयर लिखा हुआ है, इस देयर के जगह हमको हिज लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ज्यूरी जो है सिमिलर है। अगर ज्यूरी सब्जेक्ट सिमिलर है तो ये जो क्रिटिसिज्म की बात किया जा रहा है ये ज्यूरी के लिए किया जा रहा है। अगर ज्यूरी के लिए किया जा रहा है तो देयर के जगह हमको हिज लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा द ज्यूरी वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वाज क्वाइट हार्श, द सिंगर टुक हिज क्रिटिसिज्म। जो ज्यूरी का क्रिटिसिज्म था उसको क्या ले लिया, जो सिंगर था वो अपने दिल पे ले लिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, देयर क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन।